दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक राइट स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। तो म्यूचुअल फंड जो है या यूं कहें तो एसआईपी इन दिनों लोगों के बीच काफी ज्यादा क्रेज बना करके रखा हुआ है और इसका कारण भी है, इसका रीजन भी है। वो क्या है? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 12 से 14% तक का जो रिटर्न है वो काफी आसानी से देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये रिटर्न जो है वो मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर उछाल पर है, तो आपको ये रिटर्न 30% तक भी मिलता है, लेकिन एवरेज यहाँ पर माना जाता है कि 12 से 14% तक तो आसानी से यहाँ पर लोगों का पैसा जो है बढ़ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपका कितना सैलरी है, आप कितना पैसा कमाते हो, फिर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से या फिर प्राइवेट सेक्टर से। तो आपके सैलरी के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से आपको एसआईपी में कितना निवेश करना चाहिए, ताकि आपका जो जीवन है ना वो भी प्रभावित ना हो और आप फ्यूचर के लिए एसआईपी में निवेश करके एक अच्छा रिटर्न भी जो है फ्यूचर में ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्न मनी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं रोशन झा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी के हिसाब से निवेश की एसआईपी में, तो उससे पहले आपको मैं एसआईपी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा नए लोगों के लिए मैं बता दूं। दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका नाम से ही पता चलता है कि इसमें जोखिम ना के बराबर है। जी हाँ, अब यहाँ पर जोखिम क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी कंपनी में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, जैसे ग्राफ रीडिंग आपको नहीं आता है कि ग्राफ का जो पैटर्न है वो कब कैसे चलता है, तो ऊपर जाएगा प्राइस या फिर नीचे जाएगा, तो आपका पैसा यहाँ पर लॉस हो सकता है। साथ ही साथ कंपनी का कैसे रिसर्च करें, कोई भी कंपनी का रिसर्चिंग आपको नहीं आता है तो भी आपको यहाँ पर पैसा लॉस हो जाएगा। यानी शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। यहाँ पर ग्राफ रीडिंग के बारे में, कंपनी रिसर्च कैसे किया जाता है उसके बारे में, तब जाकर के आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपको पता रहेगा कि इस कंपनी का मैंने रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, इतना उसका हर साल का ग्रोथ है, इतना एनुअल उसका प्रॉफिट है, और पूरा जो यहाँ पर कंपनी का संपत्ति है वो इतना का है। तो ओवरऑल जो पूरा जानकारी आपके पास रहेगा ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं, मैंने रिसर्च किया है और इस कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो ये चीज़ होता है। लेकिन एसआईपी में ठीक उल्टा है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो है ना, फिर भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। वो कैसे? तो एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे कि आपके पास है 1000 रुपया, और यही 1000 रुपया अगर आपको लगाना है स्टॉक मार्केट में, तो किसी एक कंपनी में आप लगाओगे 1000 के 1000 रुपया पूरा, और वो कंपनी अगर लॉस में जाता है तो आपका पैसा भी लॉस में जाएगा। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग बैठे रहते हैं और आपको यहाँ पर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देना है कोई भी एक फंड के अंदर। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अपना 1000 रुपये, लेकिन आपने तो किसी एक फंड के अंदर किया है 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। वो जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं ना, वो आपके 1000 रुपये को 10 अलग अलग कंपनी में 100 रुपये करके इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर नुकसान नहीं होता है क्योंकि मान लेते हैं कि 10 कंपनी में आपका 100 रुपये करके इन्वेस्ट हुआ है। आप तो समझ रहे हो कि आपने एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो 10 अलग अलग कंपनी में आपके 1000 को 10 भागों में बांट के 100 रुपये करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान लेते हैं 4 कंपनी आपका लॉस में चला जाता है, 6 कंपनी तो प्रॉफिट में रहेगा। तो यही कारण है कि ओवरऑल जो एवरेज यहाँ पर रिटर्न है ना, वो 12 से 14% नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है, और यहाँ पर नुकसान ना के बराबर होता है क्योंकि 2-4 कंपनी लॉस में भी जाता है, फिर भी आपका जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिलता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि कैसे शेयर मार्केट से अलग है यहाँ पर एसआईपी या यूं कहे तो म्यूचुअल फंड, और क्यों यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। और ज़्यादातर लोग आजकल म्यूचुअल फंड एसआईपी को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है विदाउट एनी नॉलेज।
तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आपका सैलरी कितना है और उस हिसाब से आप कैसे अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी कम कर सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हो ताकि आपके जीवन पर भी उस इन्वेस्टमेंट का कोई असर ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला दोस्तों है 50-30-20 का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के स्ट्रेटेजी के तहत आप अपना जो निवेश का यहाँ पर शुरुआत है वो कर सकते हो एसआईपी के अंदर। ये 50-30-20 का फॉर्मूला क्या है, तो 50, 30 और 20 का फॉर्मूला ये कहता है कि आपको अपने सैलरी को इस 3 भागों में बांट लेना है। तो अब इस 50, 30 और 20% में जो अपना सैलरी आप डिवाइड करोगे तो 50% का क्या करोगे, तो 50% का आप यूज़ करोगे, पैसा जो 50% आपका सैलरी का बनेगा उस पैसे को आप यूज़ करोगे ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए या फिर अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए। जो भी ज़रूरी की चीज़ें हैं उसको आप यूज़ करोगे उन पैसों को उस चीज़ में। 30% का आप यूज़ कैसे करोगे, तो दोस्तों 30% का आपको यूज़ करना है अपने मनोरंजन के ऊपर। कहीं घूमने जाते हो या फिर कोई ऐसा चीज़ पसंद आ गया वो खरीदना है तो उसमें आप निवेश कर सकते हो। और 20% जो बचेगा आपके सैलरी का राशि उसे आपको यूज करना है निवेश करने के लिए। या फिर उसमें से भी आप ये कर सकते हो कि 20 का भी 10-10% बांट सकते हो और 10% आप वहां निवेश कर सकते हो जहां 100% आपका पैसा सुरक्षित हो और 10% आप एसआईपी में म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आप अपना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो इनकम है, आपका जो इनकम से घर चल रहा होगा या फिर आपका अगर 50% पैसा निवेश में चला जाता है और खुदा न खास्ता अगर दोस्तों यहाँ पर नुकसान हो भी जाता है तो 50% पैसा अगर आपका सैलरी का नुकसान हो गया ना तो आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो 20% है वो अगर नुकसान भी हो गया तो थोड़ा दिन के लिए आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा डमाडोल जिंदगी हो गया है, लेकिन उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो पैसा धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो एक टाइम बाद 10 साल बाद 15 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ से वो काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा और एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं ये निवेश आपका बना सकता है। तो दोस्तों जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों आजकल स्टॉक मार्केट के तरफ रुख कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी के तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन रुख करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजी के साथ इस मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कैसे आपको भी वो स्ट्रेटेजी जो है वो फाइनली अपनाना है ताकि जोखिम भी कम हो और प्रॉफिट भी आपको लगातार बेसिस पे मिलता रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप एसआईपी म्यूचुअल फंड पहले से कर रहे हो या फिर अब करने वाले हो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।